दूंगी। नहीं तो पहली बात आज से गलत किए आज ना तो आज तुम सुन लो, आज के बाद तुम्हारे बच्चे का कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। तुम लोग मेरे दीदी बच्चे तो के लिए क्या बोल रहे कर हो ना। लेंगे? बहुत गंदा। आज के बाद कोई नहीं है हमारे घर में, कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारा पति कितना मजाक उड़ा रहा है मेरे पति को। दीदी पैसा मैं को क्या लेके ऐसा करूं? होता है? तुम्हारा एक बच्चा पैदा कर लिया ना तो ऐसा करोगे तुम लोग? अब हमको कुछ मत बोलिए। अरे तुम ही सब करवा रही है, सब तुम बोलती है। तुम्ही को पता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है यार, किसी को 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा है तो तुम लोग टारगेट करोगे। हम क्या बोले हैं? तुम क्या नहीं, तुम अपने पति का मुंह नहीं रोक सकती हो क्या? इतना क्या ये तुम्हारा घर बात में है? सुनता है तो नहीं रोक सकती है? जहर खा ले, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है तो। पूरा पागल मनीषा, कर दिया है सब यार तुम लोग घर में। सब तुम रोक सकती है लेकिन नहीं रोकती है तुम, जानबूझ के। और आज से मेरा रिश्ता तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा ना। तुम्हारा बेटी से आज तक मुंह नहीं देखेंगे तुम्हारी बेटी का हम। साला बच्चा को लेकर तुम लोग ट्रोल कर रहे हो, हर बात का अलग है, लेकिन बच्चे पे क्यों आ गया तुम्हारा पति? आना तुम लोग कभी, आज से कभी कभी नहीं रहेगा रिश्ता। तुम घर में बैठी हो, क्या क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है तुमको। हमको सब पता है, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। कुछ नहीं, क्यों नहीं बोल रही हो रंजना? तुम तो रोक सकती हो ना अपने सब पति को, मम्मी इतना को तुम्हारे उल्टा पीछे दिखा पड़ा दिखा रहता है, बात मानता है तो। सुनिए, पहले वो सबके कंट्रोल में है, मम्मी पापा का। तुम्हारे कंट्रोल में है रंजना, आज भी मेरा पति कंट्रोल में नहीं है तो बात करते तो हम रोकते हैं इनको। तो तुम्हारे कंट्रोल में है ना, एटलीस्ट रोक सकती हो ना। ऐसे मत बोलो यार। बच्चे को लेके तुम लोग बोल रहे हो पैसे पैसे का बात, हमको तुम लोग स्क्रीनशॉट भेजते हो, पैसा लिए, ये हुआ है वो हुआ है। मत रो। ऐसे थोड़ी होता है मत यार, रो बच्चे सोना। के लिए हम बहुत सेंसिटिव है सोना। नहीं तुम बोल मत सकते हैं। कैसा है ना अपना समाज, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये बात तो नो डाउट कहीं ना कहीं आप सबको समझ में आ चुका होगा। कुछ बाहर की औरतें भी हैं जो अपना वुमेन कार्ड खेल रही हैं। देखो मेरी जो वाइफ है मनीषा जो है ना, वो लड़ ही नहीं सकती है, वो बोल ही नहीं पाती है। वो जहाँ पे कुछ ऊंचा बोलेगी भी ना तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। और यहाँ पर कुछ इतनी चालाक चालाक औरतें हैं जो बैठ करके ये बोल रही हैं कि भाई अपने पति को कंट्रोल में रखी हो, तो ये नहीं बोल रही हो कि डॉक्टर के पास। मतलब ताना मारने वाले तो चलो बाहर वाले तो मारती हैं, लेकिन एक रिएक्शन वाली है निहायती घटिया, निहायती गंदी। और उसका ये कहना है कि भाई तुम अपने पति को ये नहीं समझा रही हो कि चलो एक डॉक्टर के पास जाए, एक चुन्नू मुन्नू पैदा कर लें। तो सुन भाई, पहले ही मैं बता दूं, अभी तक मैं नहीं बता रहा था और मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रिंस को पता है, तो प्रिंस इस चीज़ का भी धमकी देगा, ब्लैकमेल करेगा कि मैं बता दूंगा। तो यस, हम लोग डॉक्टर से बात कर रहे हैं और ये बात मेरे को नहीं बताना था क्योंकि मेरे को था कि अपना एक जब चीज़ अच्छा हो जाता है तब बताने में अच्छा लगता है। नहीं तो पहले ही टोना टोटका करने वाली कुछ डायन बैठी हुई हैं जो वर्म हैं या कुछ और हैं। इन लोगों का काम ही है कि कुछ टोना टोटका कर देंगी, डायन जैसे कुछ कर देंगे, तो फिर भाई कुछ कलेश हो जाएगा। तो अपने आप को बचाए रखने के लिए ना हम लोग बहुत सारी चीज़ें कैमरे पे ला करके नहीं रखते हैं। दूसरी बात है, बोला जा रहा है कर्जों का महल। ठीक है भाई, कर्जों का महल है ना अगर, तो जितना कर्जा है अगर नहीं पता हो तो पहले तो कहीं से भी निकलवा लेना। जो मैंने 3 प्लॉट लिया है ना, सिर्फ एक प्लॉट का आधे रेट है वो, और वो भी क्यों है वो मुझे पता है। तीसरी चीज़ है कि हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं और डॉक्टर जैसा बोल रहा है। कई बार क्या होता है ना कि एक औरत जब किसी बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसके पहले उसके बॉडी को प्रिपेयर होना पड़ता है। बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत सारे कोई भी हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखना होता है और डॉक्टर भी देखता है कि हाँ ये बॉडी उस कंडीशन को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
और उसके बाद से सारी चीज़ें आगे होता है। ज़बरदस्ती किसी के बॉडी के साथ ना कुछ भी नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, हमने टाइम लिया, बहुत सारी चीज़ें हुई, अप्स एंड डाउन्स हुई, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उस चीज़ को प्रेशराइज कर के लगातार उसको ताना देना कितना सही है, किस हद तक सही है। सबसे घटिया मतलब इस धरती पर एक औरत जो है ना, वो मतलब एक रिएक्शन वाली है, जिसके शब्द इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं, भगवान ना करे कि उसके साथ कुछ ऐसा दिन देखना पड़ जाए कि उसको डॉक्टर का तलाश करना पड़ जाए। इतना भी किसी को ताना मत दो कि भगवान तुमसे तुम्हारा कुछ छीन ले। किसी भी चीज़ की सीमा होती है। एक औरत हो, कम से कम एक औरत की दर्द को तो समझो। क्या ये समाज है कि अगर किसी का बेबी नहीं है तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है? अगर किसी का बेबी नहीं हो रहा है तो क्या वो जी नहीं सकता है? उसकी ज़िंदगी बस इतनी ही है कि भाई बच्चे पैदा करो तो खुश रहो, नहीं तो अपनी खुशियों को त्याग दो, जहर खा के मर जाओ। ये क्या इन चीज़ों को प्रोवोक कर रहे हो और अप्रिशिएट कर रहे हो तुम लोग? कहीं से भी मतलब किसी भी तरीके से सुकून बस नहीं देना है। हम लोग बहुत आइसोलेटेड होकर के रहते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ लोगों को है ना कि भाई अब सचिन मनीषा नहीं बोल रहे हैं, जब तक ये नहीं बोलेंगे कुछ कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कुछ नहीं बोलेंगे तो हमारा दाल पानी कैसे चलेगा, दाल रोटी। क्योंकि तुम लोग ऐसे कुछ लोग हो ना, एक दो लोग, एक ही है अभी फिलहाल तो, जिसका, और भी हैं इस प्रजाति के 4-5 लोग, जो एक औरत की बेबी ना होने का ताना मारेंगी, बोलेंगी डॉक्टर को। अरे भाई, तुम्हारे बोलने से नहीं होता है। पिछले कई दिन पहले से डॉक्टर को हम लोग देख रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं है कि बीच में क्या हुआ है। हर चीज़ हम लोग शेयर नहीं करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखना पड़ता है। आकर के मुंह उठा करके बोल देना कि भाई उसको समझाओ, इसको समझाओ, डॉक्टर को। कौन नहीं जाना चाहता है? कौन नहीं चाहेगा? ठीक है भाई, नहीं हो रहा है, भगवान नहीं दे रहे हैं, देंगे टाइम से। कोई चीज़ की कमी, और लेकिन अगर हमारे पास बेबी नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम ये बोल दोगे कि हाँ इसको जीने का ही अधिकार नहीं है, इसको मार दो। और एक वुमेन कार्ड खेलना बंद कर दो। वुमेन कार्ड खेलना बंद कर दो। घूम फिर करके आकर के बोल जाती हो कि एक औरत टारगेट हुई, एक औरत टारगेट। भाई क्या है औरत? औरत वो शक्तिशाली है ना जिसके सामने अच्छे अच्छे मर्द घुटने टेक देते हैं। आजकल तो प्रताड़ना एक मर्द का हो जाता है। एक औरत पूरा कुछ भी बोल बोल के, कुछ भी बोल बोल के आग लगा दे और मर्द चुपचाप आग लगवा ले। कई सारे केसेस हैं, देख लो एक औरत क्या क्या कर दे रही है। ये औरत का कार्ड खेलना बंद करो। विक्टिम अभी औरत और मर्द का नहीं है, विक्टिम मुद्दे का है। मुद्दे पे बात करने तो आता ही नहीं, निष्पक्ष होने तो आता ही नहीं है। इस तरीके से किसी को तुम लोग टॉर्चर करते हो, पीठ पीछे ये बोलते हो। मैं तो अभी बोल नहीं रहा हूँ बहुत कुछ, अभी बहुत कुछ है मेरे पास। और मेरे एक वीडियो का क्या लूप होल्स निकालेंगे लोग, क्या बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे। मैं तो इतनी वीडियो पटक सकता हूँ ना। और भाई कंट्रोवर्सी लोगों को देखना अच्छा लग रहा है, मैं तो इतनी वीडियो पटक दूंगा कि तुम लूप होल्स निकालते निकालते थक जाओगे मेरी वीडियो गिनने में बस। ये सब का सब कुछ रिएक्शन वाले मिल करके कान भर भर के ये करो वो करो, घर की चीज़ों को निकालो, ऐसे करो वैसे करो। क्योंकि एक के पास तो दिमाग कम है। कम दिमाग होने के बावजूद क्या हो रहा है, उसको कभी कोई और फंसा दे रहा है, कभी कोई और फंसा दे रहा है, कभी कोई और निकलवा दे रहा है। ठीक है, उसका जैसा भी है, वो तो मेरे को पता लग गया। जो आदमी अपने बाप पर हाथ उठा दे, जो अपने आदमी अपनी माँ पर हाथ उठा दे, उस आदमी से मैं रिश्ता नहीं रख सकता हूँ। मैं तो वहाँ हूँ नहीं, नहीं तो मैं तो पता नहीं क्या ही होता यार। बहुत हो गया। कल ही मैं निकलूँगा, कल ही के फ्लाइट से मैं पहुँचूँगा। मेरे पास तो इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी शक्ति है कि मैं ऑन द स्पॉट जा सकता हूँ। एक कमरे में 4 दीवारी में बैठ करके 24 घंटे नहीं पड़ा रहता हूँ। इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ। थोड़ा सा बीमार हुआ ना, थोड़ी सी मेरी साली है, वहाँ से मैं ले करके आ करके इतने बड़े हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल में जा करके सिर्फ एक दिन में नॉर्मल एक टेस्ट वगैरह हुआ कि
अब पैसा बता दूंगा ना तो शॉक हो जाओगे, जितने ऑपरेशन में पैसे नहीं लगे ना उस उतने तो एक दिन में लग गए। प्रॉपर जगह हम लोग इलाज करवाएं, प्रॉपर जगह, और हम लोग भी जहाँ पे अपना चेकअप करवाएं ना वो भी बहुत अच्छी जगह करवाएं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मिले। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मैं इतना ज़्यादा खुश हूं ना कि कुछ सब्सक्राइबर्स हमारी चीज़ों को छुपाने में बहुत हेल्प किए। मैं नहीं चाहता था कि बहुत सारी चीज़ें आए। जब किसी के बॉडी के साथ कुछ होता है ना, जब कोई एडमिट रहता है, कुछ हो जाता है, जब कोई 10 5 दिन 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और व्लॉग नहीं आता है या फिर पीछे के व्लॉग्स डाले जाते हैं और किसी को नहीं बताया जाता, इनफैक्ट मैं किसी को नहीं बताया कि क्यों एडमिट था, कोई क्या बॉडी के साथ हुआ था, क्या निकल गया, क्या चीज़ हुआ था, 1 महीने की प्रेगनेंसी क्या होती है, 2 महीने की प्रेगनेंसी क्या होती है, ये चीज़ें जब किसी औरत को पता लगता है ना कि उसके बाद से सब कुछ खत्म होता है, तब उसको समझ में आता है कि क्या चीज़ें होती हैं। बहुत कुछ ऐसा है मैं अभी तक कैमरे पे बता ही नहीं सकता हूँ, लेकिन नहीं, जबरदस्ती कुछ लोगों को दूसरों की जिंदगी में घुस घुस करके उनकी जिंदगी को तबाह करना है। अरे यार, औरत हो, एक औरत होने के नाम तुम ठीक है, तुमको जो बोलना है मेरे को बोलो, जैसे बोलना है, कैरेक्टर को बोलना है, किसको क्या बोलना है, जैसे जो बोलना है बोलो, लेकिन एक औरत हो तो कम से कम प्रेगनेंसी जैसे सेंसिटिव इशू को कम से कम तुम तो समझो। पता नहीं भगवान ने तुम्हें औलाद दिए हैं कि नहीं दिए हैं, अगर दिए हैं तो तुम उसका वास्ता तो तुम रख के समझो कि यार किसी औरत की प्रेगनेंसी पे किस तरीके से ताना मारा जा रहा है पूरी सोसाइटी में। बच्चा होने के पहले ये बोल दिया जा रहा है कि आके सीधे बोल दे रहा है, भाभी अब बेबी प्लानिंग कर रही है कि नहीं, नहीं तो कर लीजिए, नहीं तो बेबी होने के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। वो आकर के वो बता रहा है। हर कोई, मतलब जो अभी ठीक से खुद का ग्रोथ नहीं हो रहा है वो आकर के दूसरों को बता करके चला जा रहा है। क्या हमारा समाज, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से, इतना ही इसी चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर आपके पास कोई बच्चा नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी सुकून से, कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारा किस काम का है जब तुम्हारे पास कोई बच्चा ही नहीं है? तो क्या हम आगे बढ़ना छोड़ दें? क्या हम मेहनत करना छोड़ दें? हमारे पास बच्चा नहीं, हम डिप्रेशन में चले जाएं? हद होती है यार। आप लोगों को पता है, मेरे को लगता है कि 4 साल पहले ही हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके थे। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला स्ट्रेस फ्री रहना है, आप लोग अपना वो कीजिए। कुछ हार्मोन्स का था ब्लड टेस्ट में, तो उस चीज़ों पे हम लोगों को वर्कआउट करना था। बाद में वो चीज़ भी था, फिर हमारा ब्लड टेस्ट हुआ 8 महीने पहले, फिर वो हार्मोनल इम्बैलेंस था, फिर 3 महीने हुआ हार्मोनल इम्बैलेंस था। तो चीज़ें जब तक बैलेंस नहीं होती है कोई चीज़ कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग अपना ज़िंदगी चिल कर रहे हैं, हम लोग कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी इस जगह, कभी उस जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, माइंड को लाइट फील कराते हैं, अपने दम पे कराते हैं। हमारा नाम ले लेकर के यहाँ पर हमें टॉर्चर करने के लिए 4 लोग यहाँ पे ऑलरेडी कम नहीं थे कि हमारे घर के ही किसी को पकड़ के रखा गया। अब तो भाई मैं तो अब घर का सदस्य मानता ही नहीं हूँ। और जो मेरी मम्मी को ये बोला जा रहा है ना कि क्यों अब नहीं दिख रहा है कि अपने घर के टुकड़े होते हो, नहीं भाई नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो टुकड़ा है ही नहीं। और ये घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, टुकड़ा, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ 6-6 हज़ार स्क्वायर फुट ना प्लॉट अभी रखा हूँ, और मैं भी बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे जो बनाऊंगा ना, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और लोन 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 क्या है लोन यार? लोन लेने के लिए ना सिविल होना चाहिए, औकात होनी चाहिए कि 1 करोड़ का लोन, 50 लाख का लोन, 40 लाख का लोन तुमको कोई बैंक दे दे। चक्कर काटते काटते ना चप्पल घिस जाते हैं, लोगों का सिविल नहीं होता ठीक। 800+ मेंटेन करके रखना ना बहुत बड़ी बात होती है। जितनी तो उम्र नहीं होती होगी ना, उतने तो यहाँ कार्ड्स पड़े होंगे। नहीं किसी चीज़ को बोला जाता है, मेहनत कर रहे हैं, खुद के दम पे कर रहे हैं, खुद के दम पे कर रहे हैं। आप सब मेहनत करो, सबके पास होगा, लेकिन दूसरों को ऐसे नीचा दिखा दिखा करके, दूसरों को ये करके, और बाद में घूम फिर करके एक औरत, भाई तुम्हारे पास औरत कार्ड खेलने के अलावा कुछ भी नहीं है। एक औरत कार्ड आजकल तो मतलब टॉर्चर जेंट्स हो रहे हैं, मुंह पे बोल दे रहा है, औरत नहीं बोल पा रही तो मर्द से बुलवा दे रही है कि भाई ऐसे बोल दो। रोकने की शक्ति नहीं है कि रोक दे एक बार। एनफ यार।
किसी चीज़ को उतना ही बोलो, उतना ही टॉर्चर करो जब तक कोई आदमी किसी चीज़ को बर्दाश्त कर ले। और जो ये मनीषा को अभी आंसू आए हैं ना, इसका एक एक बूंद का हिसाब होगा। अगर मेरी ऑडियंस मेरी बातों से सहमत है तो सबसे पहले तो इस जो ये नकली धरती माता बनी हुई है, इसको पहले आप लोग ठीक करो। क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं ना समाज में, कीड़े, जो मतलब किसी एक चीज़ को पॉइंट कर करके किसी भी औरत की ज़िंदगी को तबाह करने में मतलब मजबूर कर देंगे। ये वो नाली के कीड़े हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है भाई, ठीक है, अपने घर में तो कुछ है नहीं, एक गंदी सी शक्ल दिखाने के अलावा। उसी बीच में एक ऐड अपना कर देना है, यहाँ ये चीज़ है। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ कि अभी अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई मौका मिल रहा है, चौका मार दो, कुछ नहीं फ़ायदा है, उससे डबल ट्रिपल फ़ायदा मेरे को है। और मैं तो अब एक भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि जो मैं रोकूंगा, मैं जवाब तो सबका दूंगा और अपने चैनल पे दूंगा। लोगों को चाहिए ना कंट्रोवर्सी के डॉलर, उठाओ। छी यार, किसी को मतलब कितना, एक औरत होकर के औरत को कैसे कोई बोल सकता है? आप सब अभी वीडियो देख रहे हो, हमें बहुत चाहते हो यार, बहुत प्यार करते हो। हॉस्पिटल में भी हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं ना। आप लोगों ने देखा था पीछे जब मनीषा के दांत का भी जब हो रहा था, उस टाइम पे भी हमने ब्लड टेस्ट कराया था, तो हॉस्पिटल में हमें बच्चे देख रहे थे। वो बच्चे हमारे वहीं हॉस्पिटल के ही था, तो वहाँ के बच्चे थे। बिल्कुल सही कुछ लोगों ने पकड़ा था कि ये लोग दिखा रहे हैं। हम लोग नहीं कोई चीज़ को बताते हैं कि भाई हमारी बॉडी जब प्रिपेयर्ड ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो हम लोग क्या चीज़ आगे प्रोसेस करें। बॉडी प्रिपेयर्ड होगी, माता रानी देंगी देंगी, ठीक है, नहीं देंगी ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे हम लोग, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। हम ज़िंदगी को त्याग नहीं सकते हैं। और वैसे भी जो लोग पैदा कर लिए हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं? ताना मार रहे हैं अपने भाई को कि तुम्हारा 5 साल से नहीं हुआ, तुम्हारे 6 साल से नहीं हुआ, तुमने क्या कर लिया। ये सोच है। अब एक भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, जवाब आएगा, हर चीज़ का आएगा और बराबर से आएगा। जिसको जो करना है करो। और मैं तो वहाँ सामने भी जाऊँगा और मैं सामने बैठ के बात भी करूँगा। ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, ऑन कैमरा बात करूँगा। और मैं पहुँच रहा हूँ, कल के कल पहुँचूँगा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कल के कल ही पहुँचूँगा और बात करूँगा। एक एक चीज़ पे बात होगी, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। कोई अपने माँ बाप पे हाथ उठाएगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। कोई अपनी भांजी को बोल देगा, मरने की बद्दुआ देगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब मेरे को ये धमकी दिया जा रहा है कि 1 मिनट मायना दिखा देंगे, 1 मिनट में बता देंगे कि तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, 1 मिनट में बता देंगे। अरे यार, ये क्या धमकी है? बता दो। मैंने खुद बता दिया कि लो मैं डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, हम लोग दिखा रहे हैं डॉक्टर को। इसी चीज़ का धमकी था ना, ब्लैकमेलिंग, कि हाँ घर परिवार के लोगों के अलावा मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अभी हम लोग जा भी नहीं रहे थे। फिर हम गए तो फिर मैंने बोला चलो यार बता देते हैं कि कल को कुछ अगर आगे पीछे होगा तो घर वाले पीछे माँ बाप रहते हैं। प्रिंस को तो अभी मैंने 10 दिन पहले बताया जब मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा था। एनफ यार, इस चीज़ को लेकर के ना और मुद्दा मत बनाइए कि किसी की ज़िंदगी तबाह हो जाए। और मैं तो भाई मनीषा को फुल अभी ऑन सपोर्ट रखूँगा कि भाई तुम अपनी कोई टेंशन मत लो। टेंशन ले लेती है, रोती है, लेकिन ज़बरदस्ती उसकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एक चीज़ का चिढ़ है कि कोई भी चीज़ होती है मनीषा ही आगे क्यों। तो भाई मनीषा ही आगे थी, वो अपने दम पे है। इस बात पे भी लड़ाई हुई है। आप लोगों को मैं बता दूं कि गोद भराई के दिन मनीषा क्यों रोने लग गई, क्यों रोने लग गई। उसको कोई रिएक्शन वाला कोई बोल दिया कि भाई वो सिंपैथी ले रही थी, ये ले रही थी, वो ले रही थी, तो वो उस लाइन को बोल रहा था कि ये तो आ गई थी अपना लाइमलाइट लेने, अपना ये कुछ लेने। और पीछे से ऐसे ऐसे इशारा कर रहा था कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ।
इस चीज़ पे लड़ाई हो रहा था कि वो क्यों बैठी वहाँ पे। हम लोग तो आ ही नहीं रहे थे भाई। और उसी चक्कर में ना हम लोग को उस टाइम पे भी ब्लड टेस्ट कराना था, उस टाइम पे भी चीज़ें करानी थी, लेकिन उस टाइम पे हम नहीं गए। तो फिर डॉक्टर बोला कि अभी आप लोग ट्रैवल कहीं मत करना, जब तुम्हारे बेबी का डिलीवरी हुआ। तो हम लोग नहीं गए, क्योंकि हम लोग 2-3 महीने से बार बार कोई कारण से घर चले जा रहे थे, अपने आप को त्याग करके। हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं ना भी ऑन कैमरा नहीं बताएं, लेकिन हाँ, ज़रूरत आने पे मैं ऑन कैमरा सारी चीज़ बताऊंगा। और अब मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं छुपाऊंगा। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बोलने को मौका मिल गया है, बोलते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि अपनी बोलने के भाव में इतना मत बह जाइए कि किसी एक औरत को, उसके बच्चे को लेकर के इतना ताना मार दो, इतना ताना मार दो कि वो औरत अपने जीने की आस छोड़ दे। वरना माता वैष्णो देवी भी यहीं पे है, वो भी देख रही हैं। बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही चीज़ बोल करके मैं आज अपनी इस वीडियो को रोकूंगा। और अभी तुम लोग जब तक इस वीडियो के लूप होल्स निकालोगे ना, कुछ लोग जो जिनके घर में कोई कमाई नहीं हो रही है, वो है कि भाई हाँ सचिन मनीषा के वीडियो पे बना करके कुछ डाल दो, कुछ उल्टा उनको बोल करके डाल दो पैसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नाम है भाई, आएंगे पैसे। तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है कि तुम्हारे नाम पे पैसे आए। तुम्हें हमारा नाम यूज़ करना पड़ेगा, कभी निक्कू का यूज़ करना पड़ेगा, कभी उसका यूज़ करना। भाई तुम्हारी इतनी औकात है, तुम दूसरों के चेहरे पे उड़ सकते हो। कितना मतलब किसी को पकड़ करके तुम लोग वो करते हो यार। किसी औरत की प्रेगनेंसी का मजाक उड़ा उड़ा करके तुम लोग इस हद तक टॉर्चर कर दे रहे हो।